कहते हैं पानी पिलाना बड़ा सवाब का काम होता है, पुण्य मिलता है। रक्त देना महासवाब का काम, महापुण्य का काम होता है। रक्तदान महादान। कार्यक्रम के इस दूसरे सेगमेंट अपनी सोच अपना नज़रिया में हम आज बात करने जा रहे हैं प्राची भटनागर से ब्लड डोनेशन के बारे में। प्राची जी, ब्लड डोनेशन के बारे में अमूमन सभी जानते हैं, भले ही व्यक्ति शिक्षित हो या अशिक्षित, उसके बावजूद लोग रक्तदान करने से कतराते हैं। क्या इसकी वजह यह है कि व्यक्ति खून देने के बाद कमज़ोर हो जाता है या दुर्बल हो जाता है? ऐसी कुछ भ्रांतियाँ लोगों की हैं। आप कृपया थोड़ा इस पर आपका प्रश्न जो है बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये सच्चाई है और रक्तदान करने के बाद बिल्कुल भी कष्ट नहीं होता है, कोई पीड़ा नहीं होती है। मुश्किल से 5 से 10 मिनट का वक्त लगता है रक्तदान करते समय। बस हाँ, हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि रक्तदान करते समय आप ये ख्याल रखिए, ये आपकी ड्यूटी है कि जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ आपका ब्लड ले रहे हैं, जो सिरिंज यूज़ कर रहे हैं वो डिस्पोजल हो, वायल्स जो हो वो एक बार ही यूज़ किए जाएं, एंड उन्होंने ग्लव्स पहने और आपका ब्लड डोनेट होने के बाद वो सिरिंज, वो वायल्स, वो ग्लव्स सब कुछ नाश कर दिए जाएं, डिस्ट्रॉय कर दिए जाए, जला दिए जाए, कुछ भी कर दिया जाए। तो इस वजह से जो है ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान देनी पड़ती है। और बाकी बात, पढ़े लिखे लोग, कितने भी वीआईपी लोग हों, वो इसलिए डरते हैं कि मेरे शरीर से खून चला जाएगा तो खून नहीं बनेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा बिल्कुल शायद बायोलॉजी में हम सभी ने पढ़ा है कि बॉडी की अपनी रेजुविनेशन पावर होती है, जहाँ पर उतना ही खून जल्दी से बन जाता है। मैं खुद भी डोनेट करती हूँ, मुझे 5 साल हो गए। मैं हर साल एक बार डोनेशन ज़रूर करती हूँ, और वैसे भी आप साल में 3 से 4 बार ब्लड डोनेट कर सकते हैं, जो कि 3 महीने के अंतराल पर आप डोनेशन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 4 बार कर दिए। और आपको कोई स्पेशल ओकेजन हो, जैसे कि आपका बर्थडे हो, कोई फेस्टिवल हो, कोई स्पेशल ओकेजन हो, कोई स्पेशल डेट हो, आप उस पर ब्लड डोनेट करिए। तो वो एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं ब्लड बैंक वाले भी। बहुत ही खूबसूरत बात प्राची भटनागर ने भी कही कि अगर कोई स्पेशल डे हो, भले ही आपका बर्थडे हो या कोई भी स्पेशल ओकेजन, तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए आप रक्तदान करें। रक्तदान करने से न केवल आप एक मरीज़ की जान बचाते हैं, बल्कि उसके परिवार की भी जान बचाते हैं। प्राची जी, ये बताइए कि कितना रक्त एक व्यक्ति एक बार में दे सकता है, और अगर मान लीजिए कि वो 1 यूनिट ब्लड देता है तो उस यूनिट ब्लड को कितने लोग इस्तेमाल कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। रक्तदान करने के बाद आप 1 यूनिट रक्तदान में 350 ml ही खून निकाला जाता है, जिसमें से आप 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। रक्तदान करने के बाद वो रक्त ब्लड बैंक को जाता है। ब्लड बैंक में वो ब्लड टेस्ट किया जाता है। टेस्ट करने के बाद उसको 3 पार्ट्स में सेग्रीगेट कर दिया जाता है। पहला उसका होता है आरबीसीज, दूसरा होता है प्लेटलेट्स, तीसरा होता है प्लाज्मा। जैसे भी कोई व्यक्ति, जैसे डेंगू बीमारी है, डेंगू के टाइम पे लोगों की प्लेटलेट्स कम हो जाती है, तो हमें प्लेटलेट्स की ज़रूरत होती है। अगर आप 1 यूनिट भी ब्लड देंगे तो हम एक इंसान की जान बचा सकते हैं प्लेटलेट्स से। फिर उसी समय अगर आपको खून की भी ज़रूरत है किसी दूसरे इंसान को, तो उस दूसरे इंसान की भी जान बच सकती है। इसी तरह प्लाज्मा की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप अपना 1 यूनिट रक्तदान करने के बाद आप 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। 1 यूनिट रक्तदान करने के बाद हम 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। साथ ही साथ प्राची ने हमें ये भी बताया कि यदि मुझे कोई बीमारी है और मैं अपना रक्त किसी को देती हूँ, तो मेरा रक्त किसी बीमार व्यक्ति को सीधे नहीं चढ़ा दिया जाएगा, पहले उसकी टेस्टिंग की जाएगी। करेक्ट है प्राची? जी, पहले उसकी टेस्टिंग की जाएगी, और अगर कहीं ऐसा लगता है कि मुझे पहले से कोई बीमारी है तो मेरा दिया हुआ खून इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। बहुत ही सुंदर सी बात आपने हमें बताई।